अगली खबर का उधम सिंह नगर के काशीपुर में ढेला नदी का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। आपको बता दें कि ढेला नदी ने अब तक 6 घरों को अपने आगोश में ले लिया है और वो जमींदोज हो गए हैं, जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इसी के चलते एक बार फिर ढेला नदी ने अपना रौद्र रूप दिखाकर लगभग 1 दर्जन से ज्यादा मकानों को नुकसान पहुंचाया है। इतना ही नहीं, नदी ने एक मंदिर की बुनियाद को भी खोखला कर दिया है और आधे मंदिर को अपने आगोश में ले लिया है। ऐसे में जहां स्थानीय लोग जिम्मेदार अधिकारियों से लगातार मदद की गुहार लगा रहे हैं, वहीं दूसरी ओर कार्यक्रम में पहुंचे राज्य मंत्री और अल्पसंख्यक आयोग के उपाध्यक्ष मजहर नईम नवाब ने प्रभावित परिवारों को दोबारा बसाने का आश्वासन दिया है। खतरा है, लोगों को जो परेशानी हो रही है, रात भर सोने रहे लोग डर के मारे यहाँ। और लगातार जैसे कि नुकसान इतना हो रहा है लोगों का, बच्चे बड़े बूढ़े सब परेशान हैं और कोई सुनवाई नहीं है। पत्थर डाल दिए हैं, ये लड़क जा रहे हैं, काम खत्म। कोई आने वाला नहीं, जाने वाला नहीं। मेयर साहब आए थे, वो भी ऐसे चले गए। कुछ कार्रवाई इस पर हो। अब देखो ये शहरी नदी में पानी आ रहा है, सब ठेला काट दिया, मंदिर गिर गया, इधर मकान गिर गए इनके बेचारों के। आगे को भी खतरा ही है सबको। मिट्टी अगर कटती है तो मकान तो और भी गिरेंगे। प्रबंध तो कर रहे हैं, बाकी इतना नहीं कर पा रहे जितना होना चाहिए। कर रहे हैं, देखो पत्थर डलवाया है, बाकी उस हिसाब से नहीं हो रहा ना जिस हिसाब से होना चाहिए। बरसात का टाइम है, इस पर तो फटाफट काम होना चाहिए। एक ट्राली मिट्टी डाल दी, एक ट्राली रेता डाल दिया, वो तो बह जा रही है साथ के साथ। हमारे मकान भी खतरे में है, हमारे घर वाले बीमार पड़े हैं, उन्हें कहाँ लेके जाएंगे उठा के, तो उनसे चला नहीं आ रहा बिल्कुल भी। सभी इतने परेशान है, रात को नींद भी नहीं आती। कुछ भी न कर रहा अधिकारी, कहाँ कर रहा। हाँ, कोई आ नहीं रहा, कुछ नहीं, देख के चले यहाँ, कह दें हमारे बस में नहीं है। अभी मेरे सामने एक मामला आया, ढेला पुल के कोई है मामला, जहाँ 6 मकान टूटे हैं। चाहे वो किसी भी तबके के हैं, चाहे अल्पसंख्यक हैं या बहुसंख्यक हैं, सरकार सबके साथ एक सा व्यवहार करेगी। और जो मुआवजा सरकार का तय है जिला अधिकारी और एसडीएम की रिपोर्ट पर, हम अभी एसडीएम साहब से बात करेंगे और इसको हमारे सामने मामला आया है, इसका निस्तारण होगा। वो लोग हमसे संपर्क करें, पूरी तरीके से उनके साथ कोई अन्याय नहीं होगा, उनकी मदद होगी और उनको मुआवजा मिलेगा। अगर वो पीड़ित हैं, मुआवजे की उसमें आते हैं तो पूरा मुआवजा उनको मिलेगा। ये हम आपसे कह रहे हैं, किसी के साथ भेदभाव नहीं होगा, क्योंकि देवी आपदा का भी आकलन करने के लिए 25 तारीख तक सरकार ने ज़िले के जिलाधिकारी और शहर के एसडीएमओ को लिखा है। वो अपनी लिस्ट बना करके भेज रहे हैं। सरकार में जल्दी इसकी कमेटी गठित हुई है, वो कमेटी तय करेगी, उसके हिसाब से मुआवजा भी मिलेगा। और ये मामला हमारे नॉलेज में आया है, हम इस पर पूरी अपनी संवेदना रखते हुए और अपनी रुचि रखते हुए उनकी मदद कराएंगे। मैंने सब लोगों से संपर्क कर रखा है, आ रहे हैं लोग, आश्वासन देकर जा रहे हैं, कोई काम नहीं हो रहा। 3 दिन से तो कोई काम हो नहीं रहा। अब कर वो क्या, बारिश पड़ रही है, मजदूर आदमी कैसे घुसेगा अंदर? सबको अपनी अपनी जान का खतरा है, क्या करा जाए बताओ। अब आश्वासन बैठे हैं, रात दिन है बैठे रहे हैं, ना आराम मिल रहा है, ना खाना मिल रहा है, भगवान के सारे बैठे हैं, क्या करा जाए बताओ। अब देख रहे हो तो मंदिर घाट सारा गिर गया है, आगे कोई पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा। हम तो भगवान से ये दुआ करते हैं कि आगे। और अजहर मलिक हमारे संवाददाता इसी खबर पर हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अजहर, इससे पहले भी हमने देखा था, आपने जिस तरीके से रिपोर्ट की थी, ग्राउंड जीरो पर जाकर कई मकान जो हैं नदी के जलभराव में समा चुके थे, कटान वहां पर हो रहा था। एक बार फिर ऐसी तस्वीरें देखने को मिली हैं, क्या जानकारी है? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि ढेला नदी अपना रुग्र रूप दिखाती हुई दिखाई दे रही है। लगातार एक के बाद एक मकानों को अपने आगोश में लेती हुई दिखाई दे रही है, लोगों को बेघर करती हुई दिखाई दे रही है। लोगों को बड़ी उम्मीदें हैं चुने हुए जनप्रतिनिधि और जिम्मेदार अधिकारियों को, लेकिन मजबूर अधिकारी कहीं ना कहीं मजबूरी दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि बजट का उनके आगे समस्या आ रही है। लेकिन जनप्रतिनिधि किसी भी तरीके से मदद के लिए आगे नहीं बढ़ते आ रहे, सिर्फ पार्षद के सिवा कोई और उनकी मदद के लिए आगे बढ़ता हुआ नहीं है, ना मेयर ना विधायक। लोगों का काफी आक्रोश है, लोग बेघर हो गए हैं। अब तो इतना हो गया कि मंदिर की बुनियादें भी ढेला नदी ने खोखली कर दी। कब मंदिर भी जमींदोज हो जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। जी, यहाँ पर जिस तरह से आपने कहा सिर्फ एक पार्षद मदद कर रहे हैं, विधायक मेयर कोई मदद नहीं कर रहा है, तो अधिकारी भी क्या इस क्षेत्र का दौरा नहीं करके गए हैं? जो रिपोर्ट मांगी जाती है मुख्यमंत्री से, तो जो रिपोर्ट तैयार करने को कहा जाता है, वो भी नहीं तैयार की गई है अधिकारियों द्वारा। जी बिल्कुल, अधिकारी लगातार इस क्षेत्र का दौरा कर रहे हैं। अगर स्थानीय लोगों की बात मानी जाए तो उनका कहना है कि अधिकारी सिर्फ आकर चले जाते हैं। जो
व्यवस्थाएं करनी चाहिए थी कि जो घर से बेघर हो गए उनको घर की व्यवस्था करनी चाहिए थी, रात बिताने के लिए किसी छत की व्यवस्था करनी चाहिए थी, खाने के लिए कुछ ना कुछ व्यवस्था करनी थी, क्योंकि उनका तो उस मकान के साथ सब कुछ बह गया है। उनके पास ना खाने के, वो आपस में ही एक दूसरे की मदद करते हुए दिखाई दे रहे हैं। कोई टेंट लगाकर कहीं सोया है तो कोई किसी के गोदाम में सामान रखकर सोते हुआ दिखाई दे रहा। बहरहाल स्थानीय लोगों का साफ तौर से अधिकारियों पर भी आरोप है, सिर्फ खाना पूर्ति करने के लिए हमारे पास आते हैं, उसके सिवा वो कुछ और करते हुए नहीं दिखाई दे। मेयर साहिबा भी एक ही बार पहुंची, जब उन खबर प्रकाशित हुई, हमारे चैनल ने खबर को प्रमुखता से दिखाया, उसके बाद मेयर साहिबा पहुंची। वो आश्वासन के सिवा कुछ और नहीं है। इस अगर पिचिंग की बात करी जाए तो पिचिंग का कार्य अगर समय पर हो जाता तो शायद आसियाने बचते। अब भी पिचिंग का कार्य रुक रुक के चल रहा, क्योंकि काफी समस्याएं हैं। बजट को लेकर पत्थर नहीं मिल पा रहा पिचिंग के लिए, सारी समस्याएं स्थानीय लोगों के है। तो इसी के चलते ढेला नदी लगातार अपना कटाव करती हुई दिखाई दे रही है और लगातार एक के बाद एक घर को अपने आगोश में लेती हुई दिखाई दे रही। लोगों को डर है कब क्या बड़ा हादसा हो जाए, कब किसका मकान ढेला नदी ले जाए, इसलिए काफी डर के साए में रह रहे हैं। जी जी अजहर, अगर बात करें यहाँ पर शेल्टर होम्स, क्योंकि आपने जिस तरीके से बताया है ऐसा लग तो नहीं रहा है कि प्रशासन ने कुछ किया है इन लोगों के लिए, क्योंकि खाने के लिए नहीं है, रहने के लिए नहीं है, एक छत नहीं है सर के ऊपर। तो ऐसे क्या शेल्टर होम्स वहाँ पर बनाए गए हैं कि अगर कोई ऐसे लोग घरों से बाहर निकलते हैं तो उनको वहाँ पर रहने की जगह मिले? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि स्थानीय लोगों ने साफ तौर से कहा है कि है ना, हमारे पास रुकने के लिए जगह है। इसका मतलब कहीं ना कहीं व्यवस्था प्रशासन के द्वारा नहीं की गई। स्थानीय लोग एक दूसरे के मकान पर या फिर खाली कर पड़े दुकानों पर, गोदामों पर अपना सामान रखकर एक दूसरे के साथ मिल बांट कर रहते हुए दिखाई दे। जी अजहर, आप अगर मुझे सुन पा रहे हैं तो यहाँ पर विधायक का भी आपने जिक्र किया। क्या आप लोगों ने, क्या मीडिया कर्मियों ने यहाँ पर विधायक से, मेयर से संपर्क करने की कोशिश की, उन्हें बताने की कोशिश की कि आखिर हालात क्या है, अब तो आ जाइए, अब तो लोगों की सुध ले लीजिए? अजहर, सुन पा रहे हैं आप मुझसे? तो संपर्क यहाँ पर अजहर से टूट चुका है। फिलहाल आपको बता दें काशीपुर की तस्वीर है, और ये सिर्फ एक तस्वीर नहीं है, इससे पहले भी हमने दिखाया था किस तरह लोगों के घर जो है वो नदी के जल भराव में समा गए थे और ऐसे में लोग अपने आशियाने छोड़ रहे थे। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि प्रशासन उनका कोई ध्यान नहीं दे रहा है। प्रशासन ने शेल्टर होम्स नहीं बनाए हैं, इनके लिए रहने के लिए कोई जगह नहीं है, खाने पीने की व्यवस्था नहीं है। और तो और जो जनप्रतिनिधि इन्होंने चुने हैं, जो विधायक है, जो मेयर है, वो भी इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो अब सवाल ये उठता है कि आखिर आगामी चुनाव में किस मुंह से विधायक साहब जनता के सामने जाएंगे?